क्या आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ बीमारी के टाइम पे फाइनेंशियली प्रोटेक्ट ही नहीं करता बल्कि टैक्स सेव करने में भी हेल्प करता है। ओल्ड इनकम टैक्स रेजीम के सेक्शन 80D के थ्रू इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिल सकते हैं। कैसे? आज इसे ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे ढेर सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सेक्शन 80D के अंदर इंडिविजुअल्स और HUFs हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपके खुद के, फैमिली के और पेरेंट्स के लिए पे किए गए प्रीमियम्स पर मिलता है। कंपनीज या फर्म्स को यह बेनिफिट नहीं मिलता। देश में अभी 40 करोड़ से ज्यादा लोग बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के हैं। आप उनमें से ना बने। आइए पहले सेक्शन 80D को समझते हैं। सेक्शन 80D के अंदर हर इंडिविजुअल और HUF हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयरली टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यह बेनिफिट बेसिक हेल्थ प्लान्स के साथ टॉप अप प्लान्स और क्रिटिकल इलनेस प्लान्स पर भी मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात, यह डिडक्शन सिर्फ पुराने टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं। तो किस टाइप के एक्सपेंसेस पर डिडक्शन मिलता है? देखते हैं उन खर्चों को जो सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, सेल्फ, अपनी फैमिली और पेरेंट्स के लिए पे किए गए प्रीमियम्स। सीनियर सिटीजन के मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। अगर इंश्योरेंस है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए किए गए पेमेंट्स भी इसमें कवर्ड है। अब समझते हैं सेक्शन 80D के डिडक्शन के लिए कौन एलिजिबल है। आप इन लोगों के लिए पे किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ यानी खुद के लिए पे किए गए प्रीमियम्स, पति या पत्नी यानी अपने स्पाउस के लिए पे किए गए प्रीमियम्स, डिपेंडेंट बच्चों के लिए पे किए गए प्रीमियम्स, पेरेंट्स यानी माता पिता के लिए पे किए गए प्रीमियम्स। अब मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट्स भी देख लेते हैं। सेक्शन 80D के साथ आप कितना टैक्स बचा सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर आप 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन ले सकते हैं। यह डिडक्शन सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन सभी के लिए पे किए गए प्रीमियम्स पर कंबाइंड है। इसमें पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते। डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर 60 ईयर्स से नीचे के हैं तो 25,000 रुपीज और डिडक्शन लिया जा सकता है। डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर 60 ईयर्स से ऊपर के हैं तो 50,000 रुपीज और डिडक्शन लिया जा सकता है। अगर आप या फैमिली मेंबर्स सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 60 प्लस ईयर्स की एज के हैं तो 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। ध्यान रहे कैश पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स पर डिडक्शंस। इसमें कैश पेमेंट भी एक्सेप्टेड है तो आपको 5,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाता है। यह लिमिट ओवरऑल डिडक्शन के अंदर ही आती है। सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल एक्सपेंसेस पर डिडक्शन मिल सकता है। 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाएगा उन लोगों के लिए जो 60 से ऊपर की एज के हैं और जिनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस में टिपिकली डॉक्टर फीस, मेडिसिन और ट्रीटमेंट के खर्चे ये सब आते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स यानी CGHS में कंट्रीब्यूशन पर भी डिडक्शन मिल जाता है। 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल सकता है यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या अदर नोटिफाइड स्कीम्स में पैसे डालते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, राहुल एंड प्रिया एक यंग कपल है। राहुल की एज 32 ईयर्स और उनकी वाइफ प्रिया है 30 ईयर्स की। दोनों IT प्रोफेशनल्स हैं। उनके 2 बच्चे हैं, आर्यन जो 5 साल की उम्र के हैं और अनन्या जो 3 साल की उम्र के हैं। इनके एनुअल प्रीमियम्स कुछ इस प्रकार है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का डिडक्शन है 22,000 रुपीज, जिसमें राहुल, प्रिया और दोनों बच्चे कवर्ड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का डिडक्शन 3,000 रुपीज और पेरेंट्स के लिए पॉलिसी का डिडक्शन 18,000 रुपीज, जिसमें दोनों पेरेंट्स 58 ईयर्स के हैं। वैसे फैमिली फ्लोटर की बात हो ही रही है
तो ये वीडियो खत्म होने के बाद एक बार नीवा बुपा की वेबसाइट पर जाकर उनके फैमिली इंश्योरेंस प्लान्स भी चेक कर लीजिए। तो राहुल टोटल कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सेल्फ एंड फैमिली के लिए 25,000 रुपीज, 22,000 प्लस 3,000। पेरेंट्स के लिए 18,000 रुपीज, तो टोटल टैक्स रिडक्शन 43,000 रुपीज। अगर राहुल 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो उन्हें 12,900 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं शर्मा फैमिली का, जिसमें सीनियर सिटीजन है। विक्रम शर्मा, उम्र 45 साल, 45 इयर्स, एक बिजनेसमैन है। उनकी वाइफ सीमा, जिनकी उम्र 42 इयर्स, और उनके पेरेंट्स, फादर 65 इयर्स के और मदर 62 इयर्स की, उनके साथ रहते हैं। इनके एनुअल प्रीमियम्स कुछ ऐसे हैं। फैमिली पॉलिसी 18,000 रुपीज, इसमें विक्रम और उनकी वाइफ सीमा कवर्ड है। टॉप अप प्लान 7,000 रुपीज। पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी 42,000 रुपीज। फैमिली प्रिवेंटिव चेकअप 8,000 रुपीज, बट याद रहे मैक्सिमम क्लेम लिमिट है 5,000 रुपीज। तो विक्रम टोटल कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सेल्फ एंड फैमिली के लिए 25,000 रुपीज, बिकॉज 18,000 प्लस 7,000 चेकअप भी इस लिमिट में इंक्लूडेड है। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 42,000 रुपीज। ध्यान रहे कि पेरेंट्स के लिए टोटल लिमिट 50,000 रुपीज है, तो टोटल टैक्स रिडक्शन उनको मिला 67,000 रुपीज का। अगर विक्रम 20% टैक्स ब्रैकेट में है तो 13,400 रुपीज का टैक्स बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं पटेल फैमिली का, जहां सारे ही लोग सीनियर सिटीजन्स हैं। सुरेश पटेल, उनकी उम्र 62 इयर्स की, और उनकी वाइफ ज्योति, जिनकी उम्र 61 इयर्स, दोनों रिटायर्ड हैं। उनके 85 इयर्स के पिता भी उनके साथ रहते हैं, और पिताजी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इनके एनुअल एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हैं। सुरेश एंड ज्योति की सीनियर सिटीजन पॉलिसी होगी 35,000 रुपीज की। प्रिवेंटिव चेकअप्स हुए 12,000 रुपीज के, बट मैक्सिमम क्लेम 5,000 रुपीज का ही है। फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस, याद रहे कि फादर का इंश्योरेंस नहीं है, 45,000 रुपीज। तो सुरेश टोटल कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सेल्फ एंड वाइफ के लिए, क्योंकि दोनों सीनियर सिटीजन है, 40,000 रुपीज, 35,000 प्लस 5,000 फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस 45,000 रुपीज, तो टोटल टैक्स रिडक्शन हुआ 85,000 रुपीज। अगर सुरेश 10% टैक्स ब्रैकेट में है तो उन्हें 8,500 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब समझते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में क्या कवर होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में जनरली ये कुछ टेस्ट्स इंक्लूड होते हैं: कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, ब्लड शुगर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट्स, किडनी फंक्शन टेस्ट्स, ECG, चेस्ट एक्सरे, यूरिन सैंपल्स। ये 5,000 की लिमिट ओवरऑल डिडक्शन के अंदर ही आती है, लेकिन इसमें कैश पेमेंट भी अलाउड है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स में अलाउड नहीं है। चलिए पेमेंट मोड्स भी देख लेते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में कोई भी मोड, कैश, कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, सब चलेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में सिर्फ नॉन कैश मोड्स, यानी कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ECS, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एक्सेप्टेड है। मेडिकल एक्सपेंसेस में सिर्फ नॉन कैश मोड्स एक्सेप्टेड है, कैश पेमेंट्स एलिजिबल नहीं है। अब एक नजर ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम पर भी डालते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में सेक्शन 80D में डिडक्शंस अवेलेबल है। अदर डिडक्शंस लाइक ATC, ATTTA एटसेट्रा भी अवेलेबल है, लेकिन हायर टैक्स रेट्स है। स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। न्यू टैक्स रेजिम में सेक्शन 80D डिडक्शंस नहीं अवेलेबल है, और भी कई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोअर टैक्स रेट्स है। सिंपलर स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स या अदर रिलेटिव्स के लिए पे किए गए प्रीमियम्स टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। वर्किंग चिल्ड्रन के प्रीमियम्स पर पेरेंट्स को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप और पेरेंट्स दोनों प्रीमियम्स शेयर करते हैं तो दोनों
अपने अपने हिस्से के अकॉर्डिंग ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रीमियम अमाउंट से सर्विस टैक्स और सेस को एक्सक्लूड करके डिडक्शन कैलकुलेट करें। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ये सब एक्सेप्टेबल पेमेंट मोड्स है। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस एफएक्यूज के जवाब आपको बताते हैं। सवाल, क्या मैं अपने भाई या बहन के लिए प्रीमियम पे करके टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं? जवाब, नहीं। सिबलिंग्स के लिए पे किए गए प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए ही बेनिफिट मिलता है। सवाल, अगर मेरे पेरेंट्स अलग अलग सिटीज में रहते हैं तब भी क्या मैं उनके प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? जवाब, हां। पेरेंट्स कहां रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके लिए पे किए गए प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सवाल, क्या प्राइवेट हेल्थ चेकअप क्लिनिक्स के एक्सपेंसेस क्वालिफाई करते हैं? जवाब, हां। प्राइवेट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में कराए गए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के एक्सपेंसेस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक का लिमिट है। सवाल, अगर मेरा एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है तो क्या मैं उसके अलावा पर्सनल पॉलिसी ले सकता हूं? जवाब, बिल्कुल। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस के अलावा आप पर्सनल पॉलिसी ले सकते हैं और उस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? टैक्स सेविंग प्लस हेल्थ प्रोटेक्शन। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्राइमरी गोल कंप्लीट हेल्थ प्रोटेक्शन होना चाहिए। टैक्स सेविंग तो सेकेंडरी बेनिफिट है। अपनी और अपनी फैमिली की रियल हेल्थ केयर नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी चूज करें। कवरेज अमाउंट, नेटवर्क हॉस्पिटल्स, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और वेटिंग पीरियड्स, इन सब फैक्टर्स को प्रायोरिटी दें। जैसे शर्मा फैमिली के केस में हमने देखा, पेरेंट सीनियर सिटीजन होने पर एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज का डिडक्शन मिल सकता है, जो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में सब्सटैंशियल टैक्स सेविंग दे सकता है। टैक्स बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, पर असली फायदा तब होगा जब इमरजेंसी में पॉलिसी आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करे। हेल्थ केयर कॉस्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एडिक्वेट कवरेज लेना फाइनेंशियली वाइज डिसीजन है। सुरेश पटेल जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, जो रिटायरमेंट फेज में फाइनेंशियल प्लानिंग में सिग्निफिकेंट हेल्प कर सकता है। पर ये सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम कैसे करना है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम फॉर्म ITR 1 या ITR 2 में नंबर 1 सेक्शन 80D डिडक्शन को डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A सेक्शन में डिक्लेयर करें। नंबर 2 प्रीमियम पेमेंट्स के प्रूफ्स यानी कि रिसीट्स प्रिजर्व करें। नंबर 3 मेडिकल एक्सपेंसेस के बिल्स और पेमेंट प्रूफ्स रखें। नंबर 4 ई फाइलिंग पोर्टल पर डिडक्शन अमाउंट एंटर करें। प्लान टुडे, प्रोटेक्ट टुमारो। अपनी टैक्स प्लानिंग और हेल्थ सिक्योरिटी दोनों को स्ट्रेंथन करें एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। सही पॉलिसी चूज करके डबल बेनिफिट, टैक्स सेविंग और कंप्लीट हेल्थ प्रोटेक्शन का फायदा उठाएं। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।